ठीक है भाई, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड की दृष्टि से। ये है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इसमें से एक क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए जरूर मिलेगा, और वो भी एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन। इसमें क्या है, हम देखते हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है ये दो हैं, पैरेलल और सीरीज। अब ये फॉर्मूला शायद हमने क्लास में पढ़ लिए होंगे, मगर मेन बात है इनके जो न्यूमेरिकल हैं उन्हें हम डील कैसे करें। तो एक क्वेश्चन है ये, इसके अकॉर्डिंग हम आगे जो और भी क्वेश्चन है उन्हें भी देखेंगे। कोई भी क्वेश्चन है उसमें हमें दिया हुआ होगा जो टोटल कैपेसिटेंस है वो किन किन पॉइंट के बीच में निकालनी है। जैसे इस क्वेश्चन में दो पॉइंट हैं ए और बी, इनके बीच में हमें टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है। तो जो भी पॉइंट हमें दिए हैं, सबसे मेन जो काम है हमारा वो ये है कि इस फिगर में ये चीज़ देखनी है कि जो भी पॉइंट दिए हैं ए और बी, ए से बी तक पहुंचा कैसे जाए। तो एक तो हम देख पा रहे हैं ए से बी हम सीधे जा सकते हैं, एक तो ये रास्ता हुआ। एक हम रास्ता देख पा रहे हैं, इधर से आए हम घूम के, इस पर घूमने के बाद हम बी पे पहुंच सकते हैं। तो अब इसे मैं एक दूसरे फिगर से समझा सकता हूं। हम ए से चले, ए पे चलने के बाद एक तो हम 3 माइक्रो फेरेड का जो कैपेसिटर है उस पर होकर बी पे पहुंच सकते हैं। ए से 3 माइक्रो फेरेड वाले से होकर हम सीधे बी पे पहुंच गए। एक हम इधर से चले तो हमें 3 कैपेसिटर से होकर पास होना पड़ा, एक 3 ये, एक 3 ये, एक 3 ये। उसके बाद हम बी पे पहुंचे। एक बार मैं और रिपीट करूँ, ये ए से बी तक पहुंचना है, एक तो सीधा इससे होकर हम 3 माइक्रोफेरेड वाले कैपेसिटर से होकर चले गए। एक ये 3 ये 3 ये 3, यानी कि यहाँ से चार्ज चला और ये चलता हुआ सीधा आया। तो ये जो कैपेसिटर हैं ये कितने हैं, 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड। अब यहाँ से मेन बात ये है, हमें पहचानना है कि ये जो दिया हुआ हमारा डायग्राम है जो हमने बनाया है, इसमें कितने कैपेसिटर पैरेलल में है, कितने सीरीज में है। तो हमने एक काम किया, यहाँ से चार्ज फ्लो कराया। अब यहाँ से जो चार्ज है वो दो जगह डिवाइड हो जाएगा। अगर चार्ज एक ही वायर में होकर फ्लो होता है तो वो होता है सीरीज में। अगर ये डिवाइड हुआ तो ये दोनों आपस में जो होंगे ये होंगे पैरेलल में। अब ये जो हमारे तीनों हैं ये होंगे सीरीज में। अब ये सीरीज में होंगे तो सीरीज का फॉर्मूला हमारे पास ये है, तो C इक्वल टू 1/3, इसका 3 LCM हो जाएगा और ये तीनों हम ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3/3 इक्वल टू 1 माइक्रो फेरेड। यानी कि ये जो नीचे वाला आया टोटल इसका कॉम्बिनेशन आया 1 माइक्रो फेरेड। अब ये 1 और ये 3 ये दोनों हो जाएंगे हमारे पैरेलल में, यानी कि इसे मैं बोलूँ तो 3 माइक्रो फेरेड एंड 1 माइक्रो फेरेड आर इन पैरेलल। तो C इक्वल टू हो जाएगा 3 + 1 इक्वल टू 4 माइक्रो फेरेड। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले देखा ए से बी तक जाना कैसा है। जो भी हमसे टोटल कैपेसिटेंस जिन दो पॉइंट के बीच की पूछी गई है, हमें डायग्राम में बस ये देखना है कि उन दोनों पॉइंट, एक पॉइंट से पहले से दूसरे तक जाने का रास्ते कितने हैं। यहाँ हमने देखा ए से बी तक, एक तो हम ऐसे जा सकते हैं, एक ए से बी तक ऐसे जा सकते हैं। तो पहला रास्ता तो जो पहला 3 से हो गए ये मान लिया हमने, दूसरा ये 3 कैपेसिटर आ रहे हैं तो ये वाला मान लिया। अब इसमें ये तीनों जो हुए ये सीरीज में हो गए और इसके साथ ये जो हुआ ये पैरेलल में हो गया। तो इसका जो आंसर है वो 4 माइक्रोफेरेड हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद मेन बात है, एक तो ये चैप्टर हुआ कैपेसिटर, एक इसके बाद होगा रेजिस्टर, और इसके बाद आएगा एक किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इन 3 जो चैप्टर हैं, इन तीनों चैप्टर में ये ही मेथड हमारा काम करने वाला है, और इन तीनों चैप्टर से ही हमारे 2 न्यूमेरिकल बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। पहला ये हुआ, अगर कोई भी समस्या हो तो आप बता सकते हो। ये अगला क्वेश्चन है हमारा 33। ये जो बुक है, हम एक्टिव वाली बुक में से ये क्वेश्चन देख रहे हैं। अब इसमें क्या है, हमें अगले क्वेश्चन में भी जो कैपेसिटेंस है वो निकालनी है ए और बी के बीच। ये कोई सा भी क्वेश्चन हो, ये एक ऐसा आइडिया कह सकते हैं जिससे कोई भी क्वेश्चन हो वो आसानी से सॉल्व हो सकता है।
इसमें हमें क्या है, दोबारा से ए और बी के बीच में हमें जो टोटल कैपेसिटेंस है वो फाइंड करनी है। तो हमें देखना क्या है कि जो ए है, ए से बी तक हम कितने तरीके से पहुंच सकते हैं। तो एक तो हम ए से बी तक ये डायरेक्ट इस तरीके से आ सकते हैं, एक हम ये वाला रास्ता चूज करके ए से बी तक आ सकते हैं। तो पहला रास्ता जो हुआ ए से बी तक जाने का, उसमें हमारा एक कैपेसिटर पड़ा और उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 2 माइक्रो फेरड। इसके बाद जो दूसरा रास्ता है, दूसरे रास्ते में हम क्या देख पा रहे हैं, एक तो इसमें ये यानी कि 2 कैपेसिटर पड़े टोटल, एक 6 माइक्रो फेरड का और एक 3 माइक्रो फेरड का, एक 6 का और एक 3 का। सबसे पहले हमें डायग्राम ये समझना है कि जो टोटल कैपेसिटेंस है वो ए और बी के बीच की हमें निकालनी है। इसका मतलब है हम ए से बी तक कितने तरीकों से पहुंच सकते हैं। एक तो ए से बी तक हम 2 माइक्रो फेरड वाले पे होकर आ सकते हैं, एक ए से बी तक हम 6 से होते हुए 3 पे होकर आ जाएं। तो अब हम यहाँ जो इसका फिगर है, फाइनल फिगर ये हो गया। अब इसमें हम क्या देख पा रहे हैं, ये 6 और 3 ये दोनों किस में होंगे, सीरीज में, यानी कि 6 माइक्रो फेरड एंड 3 माइक्रो फेरड आर इन सीरीज। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 1/c इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3। तो एलसीएम 6, तो 1 + 2 3/6, तो यहाँ से ये निकला 2। यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन है इसका टोटल जो कैपेसिटेंस आई वो आई 2 माइक्रो फेरड। अब हम देख पा रहे हैं ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों आपस में कैसे होंगे, ये होंगे पैरेलल में, ठीक। यानी कि 2 माइक्रो फेरड एंड 2 माइक्रो फेरड आर इन पैरेलल। तो जो टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगी इसकी C, वो 2 + 2 इक्वल टू 4 माइक्रो फेरड आंसर। एक बार मैं इसे और रिपीट करना चाहूँगा। हमें जो टोटल कैपेसिटेंस निकालनी थी वो निकालनी थी ए और बी के बीच में। तो हमने देखा ये हर क्वेश्चन में सेम लॉजिक है, जिसके भी बीच की कैपेसिटेंस पूछी है हमें इस डायग्राम का एक तुरंत दूसरा डायग्राम ड्रॉ करना है और उसमें ये देखना है जिसके बीच की भी पूछी है उससे उस पॉइंट तक पहुंचा कैसे, यानी कि हम उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो इसमें ए और बी के बीच की पूछी, तो ए और बी, ए से चल के हम बी तक पहुंचे कैसे। तो एक तो ए से सीधे 2 माइक्रो फेरड पे होकर चल के हम बी पे पहुंच जाएं। दूसरी बात, एक ए से हम इस वाले पे होकर चल गए और 3 पे होकर सीधे बी तक पहुंच सकते हैं। तो अब इसमें क्या हुआ, जो चार्ज है वो यहाँ सेम में होकर फ्लो होगा। अगर चार्ज सेम है तो कॉम्बिनेशन होता है सीरीज का। तो 6 और 3 ये दोनों किस में हुए, सीरीज में। इनका इक्विवेलेंट निकाला तो कितना आया, 2। अब ये 2 और ये 2 ये जो दोनों होंगे ये होंगे पैरेलल में, क्योंकि इन दोनों में जो चार्ज है वो क्या हुआ है, डिवाइड। अब दोनों को हमने ये 2 और ये 2 जब इसको पैरेलल में जोड़ा तो आंसर कितना आया हमारे पास, 4 माइक्रो फेरड। अब जो 3 चैप्टर हमने बताए, ये कैपेसिटर का, रेजिस्टर का और किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जो हम आगे चल के करने वाले हैं, ये डायग्राम के क्वेश्चन है और ये अप्रोक्स 2 क्वेश्चन पेपर में हर हालत में पूछे ही जाने हैं। अब इसके बाद हमें करना क्या है, जैसे ये जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये ऐसा कोई काम ना है कि ये जो, यानी कि जो भी हमने किए ये रटा दिए गए। आपके पास भी कोई किताब होगी तो आप कोई भी किताब है उससे खाली ये देखने क्वेश्चन डायग्राम के हैं कहाँ, और वो सॉल्व करके देखने इस मेथड से हो पाते हैं या नहीं। अब की बार जैसे जैसे ये लेवल बढ़ता चलेगा ऐसे ही आपके लिए ये क्वेश्चन आगे इनका जो लेवल है वो हाई होता चलेगा। अब की बार ये क्वेश्चन नंबर 36 है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो बुक है वो मैंने एक्टिव की ली हुई है। अब इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, जो टोटल कैपेसिटेंस है वो ए और बी के बीच की निकालनी है। हमें हर क्वेश्चन में सबसे पहला काम करना क्या है कि ये जो फिगर है इसका हमें तुरंत एक दूसरा फिगर, सिंपल फिगर बनाना है। उसमें हमें क्या देखना है कि जिसके भी बीच में हमें टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है उसमें हमें उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचा कैसे जा सकता है। जैसे ये क्वेश्चन है थोड़ा सा लेवल अप हुआ, इसमें हम ए से चलेंगे, यहाँ से डायरेक्ट बी तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि ये जो सर्किट है ये ओपन है।
अब इसमें हम क्या करें, ए से बी तक चलें, तो यहाँ से हमें ए से चलना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सिंपल है। अब ए में यहाँ से दो रास्ते डिवाइड हुए, एक ये और एक ये, तो मैं क्या करूँ, यहाँ से ए से दो रास्ते डिवाइड कर दूँ, एक और एक, दो। हम देख पा रहे हैं यहाँ से ए से दो रास्ते डिवाइड हुए, एक ये और एक ये, तो मैंने यहाँ भी दो रास्ते डिवाइड कर दिए। अब ऊपर वाले में मैं ये देखूँ कि जो ऊपर वाला रास्ता है उसमें एक 100 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये तो ऊपर वाले की बात हो गई 100 माइक्रोफैरड। अब जो नीचे वाला रास्ता है इसमें दो लगे हुए हैं, एक 200, यानी कि दोनों 200 200 के, तो नीचे वाले रास्ते में मैंने ये दो कैपेसिटर ऐड किए, एक 200 माइक्रोफैरड और दूसरा भी 200 माइक्रोफैरड। देखो ए से हम चले, ए से बी तक जाना है हमें, तो ए से चले तो पहले तो हम पहुंच के यहाँ तक ही आएंगे, तो ए से दो रास्ते डिवाइड हुए, एक ये एक ये, तो पहले रास्ते में ऊपर वाले में 100 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर कनेक्ट है, तो वो हमने देख लिया। नीचे वाले में दो कनेक्ट हैं, ये देख लिया, और ये वापस आ गए यहाँ एक पॉइंट पे मिल गए, मान के चलो ये मैंने पॉइंट सी मान लिया, तो ये सी पे आके मिल गए। तो जब ये दोनों मिल रहे हैं तो इन्हें भी हम मिला दें, हमने मान के चला के ये इधर आके मिल गए, ये पॉइंट हो गया सी। अब यहाँ से चलने के बाद ये, यानी कि अब एक ही वायर हो गया, यहाँ से चलने के बाद ये वापस 100 पे आएंगे, तो मैंने माना ये यहाँ से चले और फिर ये 100 माइक्रोफैरड से होकर पास हुए, जब जाके ये कहाँ पहुँचे, बी पे। एक बार और देखो, ए से चले हम, ए से चलने के बाद दो रास्ते डिवाइड हुए, पहले रास्ते पे 100 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, ये मान लिया हमने, दूसरे वाले में 200 200 के दो हैं, तो ये मान लिए हमने। ये आगे चल के सी पे कनेक्ट हो गए, सी के बाद एक वायर है वो 100, उसमें 100 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर कनेक्ट है, उसके बाद चल के ये पहुंचा लास्ट में जाकर बी पे। अब जो इसका हमारा सिंपल फिगर है ये बन गया। अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन है, इतना पार्ट हमने पहले दो क्वेश्चन में कर चुके हैं हम। उसमें क्या देख रहे हैं हम, यहाँ से चार्ज डिवाइड है, तो डिवाइड है तो ये दोनों किस में होंगे, सीरीज में। जब ये दोनों सीरीज में होंगे यानी कि 200 माइक्रोफैरड एंड 200 माइक्रोफैरड आर इन सीरीज, जब ये सीरीज में होंगे तो इन्हें हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, 1/C1 इक्वल टू 1/200 और 1/200, इसका एलसीएम आ जाएगा 200 और 1 + 1 इक्वल टू 2/200 इक्वल टू 1/100, यानी कि जो C1 है, C1 की वैल्यू आई 100 माइक्रोफैरड, यानी कि ये जो भी कॉम्बिनेशन है इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आई, 100 माइक्रोफैरड। अब ये और ये 100 माइक्रोफैरड और 100 माइक्रोफैरड, ये दोनों जो हैं ये होंगे अब पैरेलल में, क्योंकि इन दोनों के लिए चार्ज डिवाइड हुआ। अब ये आके वापस यहाँ एक में मिल जाएगा, तो हमारा मेन फोकस अभी फिलहाल ये 100 और ये 100 दोनों किस में होंगे, पैरेलल में। यानी कि इसे मैं इधर करता हूँ, 100 माइक्रोफैरड एंड 100 माइक्रोफैरड आर इन पैरेलल। अब इसमें हम क्या करें, डायरेक्ट जुड़ जाएगा, यानी कि 100 + 100 इक्वल टू 200 माइक्रोफैरड। अब ये जो पूरा कॉम्बिनेशन हुआ ये वाला, इसका पूरा आंसर आ गया हमारे पास 200 माइक्रोफैरड। अब ये 200 जो है इसे हम एक वायर मान सकते हैं, सिंपल वायर, 200 ये और 100 ये हम एक तरीके से ये कह सके एक वायर है, ये सीधा ये ए से बी। अब ये जो पूरी वैल्यू आई ये आई 200 माइक्रोफैरड और ये है 100 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों जो हैं 200 और 100 हमारे ये होंगे अब सीरीज में, क्योंकि एक ही वायर है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 200 माइक्रोफैरड एंड 100 माइक्रोफैरड आर इन सीरीज। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, 1/, इसे फाइनल सी लिख लेंगे, 1/200 + 1/100। ये हमें पहले ही कंफर्म होने चाहिए जो पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन है वो किस तरह से हमारे फॉर्मूला होते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा 200, तो ये 1 और ये 2, तो टोटल हुआ 3/200। तो यहाँ से जो C है, C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200/3 माइक्रोफैरड। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसका टोटल कैपेसिटेंस आएगा ए से बी तक के बीच का 200/3 माइक्रोफैरड। एक बार और मैं ये बात रिपीट कर दे रहा हूँ, जो भी हमें डायग्राम दिया है उसमें जिन भी दो पॉइंट के बीच में टोटल कैपेसिटेंस पूछी गई है
उसमें हमें सबसे पहला काम ये है कि पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचा कैसे जाए। मेन फोकस जो है हमारा इसी बात पे होना चाहिए, क्योंकि जैसे आगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि अगर तुम्हें नॉर्मल ऐसा क्वेश्चन मिल गया, यहाँ से आप देख पा रहे हो कि ये सीरीज में है, इसके साथ ये पैरेलल में, आगे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि वो देखने में पैरेलल लग रहे हैं मगर उनमें फॉर्मूला सीरीज का लगेगा, या है सीरीज के फॉर्मूला देखने में सीरीज के लग रहे हैं, फॉर्मूला हम पैरेलल का अप्लाई कर रहे हैं। तो ये मैटर उससे नहीं करता। जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो सिर्फ एक ही फॉर्मेट है कि जो भी दो पॉइंट दिए हैं जिनके बीच में हमें टोटल, यहाँ तो कैपेसिटेंस पूछी गई है, आगे टोटल रेजिस्टेंस या आगे और भी कुछ टोटल करंट, ये जो भी चीज़ें पूछी जाएंगी आगे, मेन बात ये है कि हमारा जो बेस है वो हमें यहीं से ही अपना स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो ए और बी, तो ए से बी तक पहुंचा कैसे जाए, ये दो क्वेश्चन की बात है। बोर्ड एग्जाम में ये दो क्वेश्चन आने ही आने हैं। ए से बी तक हम चले, यहाँ से दो रास्ते हैं, एक 100 पे होकर आ गए और एक में ये 200-200 के दो लगे हुए हैं। उसके बाद जो फाइनल है उसमें ये 100 लगा हुआ है। तो यही हमने काम किया, एक ए से चले तो पहले 100 का है और नीचे 200-200, उसके बाद टोटल रास्ते में लगा हुआ है 100। अब जो भी इसमें हमें फॉर्मूला अप्लाई करने हैं, ये दोनों हमारे सीरीज में थे, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ गया 100। अब ये 100 और ये 100 दोनों पैरेलल में हुए, और उसके बाद जो इसका टोटल आंसर आया 200, उसके साथ ये 100 किस में हुआ, सीरीज में। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते चलेंगे हम फिगर को डायरेक्टली देख कर नहीं पहचान पाएंगे कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है। तो हमें जो टोटल आंसर है वो हमें सिर्फ इसी तरीके से पहचाना जा सकता है कि हमें एक पॉइंट से दूसरे तक जाना है तो किस तरीके से हम जा सकते हैं, और उसका एक सिंपल फिगर हमें ड्रॉ करना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 37। बात वही है, इसमें भी जो हमसे पूछा गया है टोटल कैपेसिटेंस नहीं पूछी गई अब की बार। इसमें हमें जो टोटल कैपेसिटेंस है वो हमें दी हुई है ए और बी के बीच की 2 माइक्रो फैरड, और हमें जो इसमें फाइंड करना है वो इस सी की वैल्यू फाइंड करनी है कि सी की वैल्यू आएगी क्या। अब इस ये जो डायग्राम है हम इसे देख पा रहे हैं, इसे हम ऐसे सिंपली नहीं समझ सकते कि इसमें कौन पैरेलल है क्या नहीं है, मगर हमें यहाँ एक बात दी हुई है कि जो टोटल कैपेसिटेंस है वो है किस और किसके बीच की, ए और बी के बीच की। तो मेन जो बात है जो हम पहले से ही करते चल रहे हैं, हमें सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि हम ए से और बी तक जाएं तो जाएं कैसे। तो इसके लिए हमें एक सिंपल डायग्राम ड्रॉ करना ही पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने ये एक पॉइंट माना ए से हम चले, ठीक, ए से हम चले तो हमें रास्ते में पड़ा ये एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस है सी, और इस सी की ही हमें वैल्यू निकालनी है। हम इससे आगे चले तो हम देख पा रहे हैं यहाँ से दो रास्ते बने, एक और एक, दो। तो हम यहाँ से भी दो रास्ते बना लें, दो रास्ते बने, ये बन गए एक और एक, दो। तो इसके बाद दो रास्ते बने तो हम पहले पे आगे बढ़े, पहले रास्ते पर आगे बढ़ने के बाद क्या मिला हमें कि हम देख पा रहे हैं पहले रास्ते पर आगे बढ़ने के बाद एक कैपेसिटर कनेक्ट है इसमें जिसकी कैपेसिटेंस है 4 माइक्रो फैरड। अभी हम ऊपर वाले रास्ते की बात कर रहे हैं, हम ऊपर वाले रास्ते में बढ़े तो इसकी कैपेसिटेंस है 4 माइक्रो फैरड। उसके बाद हम आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद हम देख पा रहे हैं कि इसमें भी दो रास्ते डिवाइड हुए, एक ये वाला एक सीधा वाला। तो इसे मैं और दो बार डिवाइड कर दूं तो ये दोनों ही जो कैपेसिटर है ये कितने कितने के हैं, 2 माइक्रो फैरड के, ठीक। ये मैंने इस तरह से यहाँ डिवाइड कर दिया और ये टोटल आंसर हो गया ये। इसके बाद नीचे वाले रास्ते में हम देखें तो यहाँ से भी जो चार्ज है वो दो जगह डिवाइड हुआ। नीचे चलने के बाद एक तो हो गया ये 1 माइक्रो फैरड, और इसके नीचे वाले में दो कनेक्ट है, 2 और 2, यानी कि एक 2 माइक्रो फैरड और दूसरा भी है 2 माइक्रो फैरड। अब इसके बाद जो ये है ये सीधे जाके मिल रहे हैं अब बी पे, तो यानी कि इसे मिलाओ और ये टोटल जो मिले ये जाके मिले बी पे। ये पॉइंट हो गया मैंने माना बी,
ठीक है, ये इसका सिंपल फिगर हो गया। और इसका जो टोटल कैपेसिटेंस है वो दिया हुआ है हमें 2 माइक्रोफैरड। एक बार और देखो, हम ए से चले, ए से चलने के बाद ये सी कनेक्ट है कैपेसिटर, ये हमने मान लिया। इसके बाद ये दो रास्ते बटे हुए हैं, एक और एक, दो। दूसरे पे चलने के बाद यानी कि जो पहला रास्ता उस पर देखा हमने, पहले है ये 4 माइक्रोफैरड, ये हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हम आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद हम देख पा रहे हैं कि इसके बाद फिर ये डिवाइड हुआ ये 2 और 2 में, तो ये हमने और डिवाइड कर लिया 2 और 2 में, ये सीधा पहुंच गया आगे बी पे। इसके बाद आओ हम दूसरे वाले रास्ते पे, दूसरे पे आए तो फिर ये चार्ज 2 जगह डिवाइड हुआ, एक तो 1 में पहुंच गया और एक पहुंचा ये 2 और 2 में, और ये टोटल मिलने के बाद पहुंचा बी पे। अब इसका जो टोटल आंसर है वो 2 है, तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करें। एक तो इसका टोटल आंसर लिया में हम, इसका टोटल कितना है, एक इसका टोटल कितना है, और ये फिर दोनों हो जाएंगे हमारे पैरेलल में। अब क्या करें हम, ये 2 और 2 ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में। तो पहले मैं इसे ही लिखता हूँ, 2 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड आर इन पैरेलल। तो जब ये पैरेलल में है तो पैरेलल में इसका कॉम्बिनेशन क्या निकलेगा, C1 इक्वल टू 2 + 2 इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड, यानी कि इसका जो टोटल आंसर है इसका निकला ये 4 माइक्रोफैरड। अब ये 4 और ये 4 ये दोनों हो जाएंगे हमारे सीरीज में, क्योंकि ये एक ही वायर में आ गए अब, यानी कि 4 माइक्रोफैरड एंड 4 माइक्रोफैरड आर इन सीरीज। अब सीरीज का कॉम्बिनेशन क्या है, 1/c इक्वल टू, ये वाला टर्म चलेगा यहाँ से, तो 1/c2 इक्वल टू 1/4 + 1/4, 4 LCM आ गया, 1 + 1 2/4 यानी कि 1/2। तो C2 की वैल्यू जो आई वो आई हमारी 2 माइक्रोफैरड। अब ये जो टोटल लाइन है, ये ऊपर वाला टर्म, इसका पूरा जो कैपेसिटेंस है वो कितना आ गया हमारा 2 माइक्रोफैरड। अब मैं नीचे वाले की बात करूं तो ये 2 और ये 2 ये दोनों किस में होंगे, सीरीज में। तो मैं यहाँ इसे लिख सकता हूँ, यानी कि ये जो है ये भी हमने निकाले थे पैरेलल में, अब इसके बाद ये हैं सीरीज में, यानी कि 2 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड आर इन सीरीज। ये सीरीज में होंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहता है, 1/c इक्वल टू 1/c1 + 1/c2। तो ये हम लिख सकते हैं C1 2 और C2 भी 2। तो 2 इसका LCM ले सकते हैं 1 + 1 यानी कि 1/c3 इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वल टू 2/2, इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड, यानी कि इसकी जो वैल्यू आई टोटल ये आई 1 माइक्रोफैरड। अब ये 1 और ये 1 दोनों हो जाएंगे पैरेलल में, तो इसे मैं इधर लिखता हूँ 1 माइक्रोफैरड एंड 1 माइक्रोफैरड आर इन पैरेलल। तो अब इसका हमें क्या करना है, पैरेलल का कॉम्बिनेशन सीधा जुड़ता है, यानी कि C4 इक्वल टू 1 + 1 इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। ये जो पूरा मैंने सर्कल किया इसका आंसर भी कितना आ गया, 2 माइक्रोफैरड। अब ये 2 और ये 2 दोनों किस में होंगे, पैरेलल में। तो इसे मैं दोबारा लिखता हूँ 2 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड आर इन पैरेलल। तो पैरेलल का कॉम्बिनेशन सीधा जुड़ता है, यानी कि इसे हम जोड़ लेंगे C5 इक्वल टू 2 + 2 इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड, यानी कि ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है हमारा यहाँ तक का, इसका जो आंसर आया इसे अब हम ऐसे लिख सकते हैं, ए से चले इसमें C कनेक्ट और इस पूरे का आया 4 माइक्रोफैरड और ये है पॉइंट B। अब A और B तक के बीच का जो कॉम्बिनेशन है वो दिया है हमें 2, मगर ये दोनों किस में है, सीरीज में। तो हमें इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो C की वैल्यू हम फाइंड कैसे करें, ये C और ये 4 माइक्रोफैरड ये दोनों हैं हमारे पास कनेक्ट किसमें, सीरीज में। तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, यानी कि C एंड 4 माइक्रोफैरड आर इन सीरीज। तो सीरीज में है तो क्या होगा, यानी कि 1/c इक्वल टू होना चाहिए 1/c1 + 1/c2, मगर 1/c जो इसका टोटल आंसर है वो दिया कितना, 1/2। C1 मान लिया मैंने C और C2 है इसका 4, हमें निकालनी है C की वैल्यू, यानी कि 1/c हो जाएगी यहाँ से 1/2 - 1/4। तो
तो पूरे का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 1/c इक्वल टू एलसीएम 4 2 - 1, तो 1/c इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से जो c की वैल्यू है वो आ जाएगी 4 माइक्रो फेरड। ठीक है भाई, एक बार मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमें जो ए से बी तक की टोटल कैपेसिटेंस है वो 2 माइक्रो फेरड दी हुई है, तो हमें इसमें इस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारा सबसे मेन प्रोजेक्ट क्या है कि जो भी दो पॉइंट दिए हैं उन दोनों पॉइंट का जो बीच का रास्ता है वो क्लियर करना सबसे पहले, यानी कि ए और बी। तो ए से बी तक हमें पहुंचा कैसे जाए, सबसे पहले ये बात देखनी है। तो ए से हम चले, ये सी पड़ा हुआ है, इसके बाद दो रास्ते बट गए, तो हमने ये दो रास्ते बांट दिए। पहले रास्ते पर ऊपर बढ़े, पहले 4 पड़ा, 4 बना लिया, इसके बाद फिर दो रास्ते बटे और दोनों में दो दो हैं, तो ये दोनों हमने दिखा दिए। उसके बाद हम दूसरे रास्ते पे चले, तो इसमें भी दो रास्ते बटे हुए हैं, जिसमें एक पे खाली 1 माइक्रोफेरेड जुड़ा हुआ है और एक पे दो और दो जुड़े हुए हैं। तो हमने यहाँ से भी ये दो रास्ते डिवाइड करके दिखाएं, एक पे एक जुड़ा हुआ है, एक पे दो दो, टोटल जाके मिल रहे हैं बी पे। इसके बाद हमने क्या किया, ये दोनों पैरेलल में जोड़े, आंसर आया इसका 4। ये चार दोनों सीरीज में है, तो टोटल आंसर आया ऊपर वाले का 2 माइक्रोफेरेड। उसके बाद ये दोनों हमारे सीरीज में है, इसका 1 आया, ये दोनों पैरेलल में है, टोटल आया 2। अब ये 2 और ये 2 दोनों किस में होंगे, पैरेलल में। अब ये दोनों पैरेलल में हमने जोड़े, तो इसका आंसर कितना आया 2। अब ये 2 और 2 जब हमने पैरेलल में जोड़े तो इसका आंसर आया 4। अब 4 आने के बाद ये 4 टोटल, तो ये मैंने ऐसा बना लिया, ये सी यहाँ है और इस टोटल का जो आंसर है वो आ जाएगा 4। तो ये दोनों जो हैं ये सीरीज में होंगे, तो 1/c इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है। टोटल इसे सॉल्व करने के बाद जो सी की वैल्यू है वो हमारी कितनी निकली आएगी, 4 माइक्रो फेरड। क्वेश्चन कोई सा भी हो, एक बार और रिपीट करे दे रहा हूँ, यहाँ से लेके जो भी किरचॉफ के लॉ हैं उस तक हमें सीधी एक बात ये रखनी है, जो भी हमें दो पॉइंट दिए हैं उसमें एक पॉइंट से लेकर दूसरे तक पहुंचा कैसे जाए, बस ये ध्यान रखना है। हर किसी के अपने अलग अलग तरीका है, कोई कैसे ही करता है, कोई कैसे ही, मगर मेरा जो तरीका वो यही है, सिंपल है। मेन बात है इन्हें सीखने के बाद तुम क्वेश्चन किसी भी किताब को उठा के देखो, उसमें से कितने कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो तो यानी कि सही है बात, ये फॉर्मेट सही है। बाकी तो फिर और कोशिश की जाएगी कोई अच्छा मेथड लाने की। ठीक है, तो भाई इसको इतना ही कर लेंगे, जो भी आपका लेवल है इसे देख के। बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको एक बार देखना, अनसॉल्व पेपर आते हैं मार्केट में, उनको खरीदने के बाद सॉल्व करके देखना। इसके बाद थोड़ा एक वीडियो और हो जाएगी इसके ऊपर, जो भी मॉडरेट क्वेश्चन है, हाई लेवल है उसका, उसे एक वीडियो में और करके देखा जाएगा। बाकी जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें सिर्फ एक ही लॉजिक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचा कैसे जाए, बस ये देखना है। बाकी और क्वेश्चन करके देखो, उसके बाद एक वीडियो और मिल जाएगी कल। उस दोनों वीडियो को करने के बाद शायद मुझे नहीं लगता कोई समस्या होनी चाहिए कैपेसिटर के क्वेश्चन में। और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एक बार मैं भी देख लूँगा उन्हें, हो सके तो एक वीडियो में उनको भी देखने का कोशिश की जाएगी। ठीक है भाई, क्योंकि ज़्यादा समय तो मिल नहीं पाता है, बच्चों की ज़्यादा डिमांड आ रही थी, एक दो क्लास के लिए वो कर दी है। बाकी और जो भी समस्या हो, जिसकी भी वीडियो चाहिए वो एक बार पर्सनली बता देना, मैसेज कर देना, वो वीडियो मिल जाएगी तुम्हें। ठीक है, ज़्यादा टाइम की वैसे भी मेरे पास शॉर्टेज है ही, मगर कोई नहीं, बच्चों के लिए हो जाता है।